हिंदी व्याकरण की हम सीरीज जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूर्व पेपरों के माध्यम से व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे और पूर्व पेपर के माध्यम से जो आरपीएससी अन्य जो बोर्ड परीक्षा लेता है उनके माध्यम से किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह के प्रश्न आगे आने वाले हैं उन उससे समझकर हम देखेंगे कि भी व्याकरण के पोर्शन हैं या व्याकरण के जो टॉपिक है किस तरह तैयार करें। तो ये पेपर जेलो भर्ती परीक्षा जिसका चौथा पेपर है आरपीसी करवाती है, जिसमें 75 प्रश्न आते हैं। आपने ये व्याकरण के हिंदी के और 75 प्रश्न आते हैं अंग्रेजी के। तो इसमें पहला प्रश्न है सर्वनाम से संबंधित। सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी सर्व यानी सब, नाम यानी सभी नाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले नाम। नाम का मतलब है संज्ञा, सभी संज्ञाओं को मर्यादित करने वाले। तो सर्व नाम यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें पूछा है सर्वनाम के संबंध में असंगत कथन है। असंगत, पहले प्रश्न को पूरा पढ़ो। असंगत यानी एक अलग है और 3 संगत है, एक असंगत है। जिसमें देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आता है तो ये सही है। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, बिल्कुल ये भी सही है। प्रश्नवाचक कौन क्या, ये भी सही है। संबंधवाचक में आप और स्वयं नहीं होते। जो सो ये वे यदि तो, इस प्रकार के जो है ना सर्वनाम आए, जो सो आए, इस प्रकार के मतलब संबंधवाचक बातें। आप और स्वयं है ना, ये आ जाएंगे निजवाचक सर्वनाम। इसमें निजवाचक में आ जाएंगे और इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? जैसे पहला उदाहरण, हम अपने आप को भूल गए। हम अपने आप यानी स्वयं को, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? आप यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, इसका उत्तर यही होगा। आप भला यानी स्वयं भला तो जग भला, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। वह अपने को सुधार रहा है, वह अपने को यानी वह स्वयं को सुधार रहा है, तो यहाँ भी तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। किस विशेष्य के साथ प्रमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य, और विशेष्य की जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। जैसे बहुत आदमी, यहाँ विशेष्य आदमी है और बहुत विशेषण है। तो कौन सा विशेष्य है जिसके साथ प्रमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बहुत मात्रा में, परिमाण में, तो उत्तर लगभग यही है उत्तर इसका। आदमी, बहुत, संख्या है, ये तो संख्यावाचक हो गया। आदमियों की संख्या होगी, बहुत आदमी, तो ये संख्यावाची विशेषण हो गया। सब पेड़, ये संख्यावाची हो गया। 2 सेर घी, ये परिणामवाचक हो गया। घी को तोला जाता है, परिणामवाचक, तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तो ये संख्यावाची, सभी ये तीनों संख्यावाची। उसके बाद
चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि संज्ञा से निर्मित विशेषण। संज्ञा से निर्मित विशेषण में देखो राष्ट्रीय, आपसी, बाहरी और टिकाऊ। तो संज्ञा से विशेषण है राष्ट्रीय, तो राष्ट्र से बड़ा है, राष्ट्र एक संज्ञा है, तो उत्तर हो गया इसका ये, इसका उत्तर ये हो गया। आपसी यानी आप सर्वनाम से बना विशेषण। बाहर विशेषण से बना बाहरी, बाहर विशेषण से बना विशेषण। बाहर अंदर बाहर, तो ये अव्यय से बना विशेषण है। टिकाऊ क्रिया से बना विशेषण है, तो इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है न कि कर्म पर, तो वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। और जहाँ कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े क्रिया का प्रभाव, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें देखो, प्यासे को पानी पिलाओ, पिलाना क्रिया है, पिलाना क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया है। पिलाना क्रिया, क्या पिलाओ, पानी पिलाओ प्यासे को, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक में भी द्विकर्मक क्रिया है। उसके बाद उसने मुझे कहानी सुनाई, क्या सुनाई, उसने कहानी सुनाई, ये भी सकर्मक क्रिया है। क्या से, क्रिया से क्या का प्रश्न करने से हम उत्तर का पता कर सकते हैं। क्या सुनाई तो उत्तर आता है कहानी, क्या पिलाया उत्तर आता है पानी, तो सकर्मक क्रिया है। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, बच्चा खिलौने के लिए, रोना, रोना क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, क्या रो रहा है, उत्तर नहीं आ रहा इसका, तो उत्तर ही होगा 3 नंबर। उसके बाद माँ बच्चे को सुलाती है। अब देखो इसमें सुलाना क्रिया है ना, सुलाना क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों होती है। सुलाना क्रिया, अब क्या सुलाती है, तो उत्तर नहीं है, लेकिन किसको सुलाती है, तो यहाँ उत्तर है बच्चे को सुलाती है, तो इसका सकर्मक क्रिया, उसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। देखो सभी शब्द होंगे। मीठा, मीठा एक संज्ञा है, मीठा, मिठास भाववाचक संज्ञा, मीठा फल यानी विशेषण। एक ता अच्छा विशेषण है। मम सर्वनाम से बना है, तो ये उत्तर नहीं होगा। सुझाव ये क्रिया से बना है, सूझना क्रिया से बना है, ये नहीं होगा। सुंदर बिल्कुल अपना, ये नहीं बनेगा क्योंकि अपना सर्वनाम है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। मीठा विशेषण से एक विशेषण, एक लोग विशेषण है एक, अच्छा विशेषण है, तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। तो इस तरह हम आगे भी आए हुए प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।